हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके बारे में जानेंगे। यानी जो गवर्नमेंट के हमारे जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं या जो टारगेट हैं उनके बारे में जानेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने हर चीज़ को ट्रिक के थ्रू समझाया है ताकि आप काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक इसे ईजिली जो है याद रख सकें और मेमोराइज कर सकें, भूलेंगे नहीं इतनी ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 2024 का अगर हम देखें तो 2024 में 3 जो है वो मेन टारगेट्स, जो है मेन लक्ष्य हैं, वो सोचे रखे गए हैं कि इनको पूरा किया जाएगा। तो पहला जो है वो है कि हर जिले में जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिनल सेंटर्स जो होते हैं, मेडिसिन के जो सेंटर्स होते हैं, उन्हें स्टेब्लिश करने का टारगेट फिक्स किया गया है। दूसरा जो है वो है कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य, यानी 100 न्यू एयरपोर्ट्स के बनाने का जो टारगेट है वो फिक्स किया गया है। थर्ड जो है वो है कि घर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य, यानी कि हर एक इंडियन हाउस होल्ड के पास पाइप्ड वाटर कनेक्शंस का पहुंचाने का जो है वो टारगेट फिक्स किया गया है। वो किसके तहत किया गया है? जल जीवन मिशन के तहत जो है वो किया गया है, ठीक है, यानी न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री के थ्रू। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर कनेक्शंस टू एवरी इंडियन हाउस होल्ड बाय 2024। और इस मिशन के अंदर जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे, जो पूरा खर्च आएगा, वो अराउंड ₹3.5 ट्रिलियन का होगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को जो याद रखने का ट्रिक है वो है 2024 एयर ऑश पानी, यानी 24 से हो जाएगा 2024, एयर से हो जाएगा कि 100 नए एयरपोर्ट बनाने का जो टारगेट है, और से हो जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जन औषधि केंद्र स्थापित करने का टारगेट, और पानी से हो जाएगा कि हर घर में पानी जो है, यानी पाइप्ड वाटर कनेक्शंस जो हैं ये उनको पहुंचाने का टारगेट, ठीक है। उसके बाद आता है 2025 में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, यानी इंडिया में जो ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रहा है उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट करने का टारगेट, और दूसरा है कि दूध का उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन को डबल करने का टारगेट। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखने का जो ट्रिक है वो है कि 25 टीवी दूध, 25 से 2025 टीवी से टीवी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, और दूध से दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन को दुगना करने का टारगेट, ठीक है। फिर आता है 2024-25 में, इसमें है मछली निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य, यानी जो फिश का जो एक्सपोर्टेशन है उसे इंक्रीज करके 1 लाख करोड़ रुपीस करने का टारगेट फिक्स किया गया है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि 24-25 मछली, यानी 24-25 से हो जाएगा 2024-25, और मछली से हो जाएगा फिश एक्सपोर्टेशन, ठीक है। फिर आता है 2023 में है वो है कि 2 लाख टन मत्स्य उत्पादन करने का लक्ष्य, यानी 2 लाख टन्स का फिश प्रोडक्शन जो है उसको करने का टारगेट फिक्स किया गया है, किसमें? 2020 और 23 में तक में, ठीक है। फिर आता है 2030 यानी 2030 में कुछ 4 टारगेट्स जो हैं वो रखे गए हैं। पहला जो है वो है कि देश में HIV और एड्स का उन्मूलन का लक्ष्य, यानी जो हमारी इंडिया जो है उसमें HIV और एड्स को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने का टारगेट फिक्स किया गया है। दूसरा है कि खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य, यानी अभी भी जहाँ जहाँ बाथरूम्स जो नहीं हैं और लोग खुले में जाके शौच कर रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली ख़त्म करने का टारगेट फिक्स किया गया है। थर्ड जो है वो है कि गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटा देना, यानी जो पॉवर्टी हमारी इंडिया में जो प्रिवेल कर रही है उसे हर जगह से इरेडिकेट कर देना, खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। फिर है फोर्थ जो है वो है कि देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संचालित करने का लक्ष्य। तो इन चारों चीज़ों को जो याद रखने का ट्रिक है वो ये है, 2030 है तो ये हो जाएगा 30 दिन में, 30 दिन में का मतलब हो जाएगा 2030। पहले HIV एड्स, यानी HIV एड्स को इरेडिकेट करने का टारगेट, गरीबी खत्म यानी पॉवर्टी को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का लक्ष्य, और शौच मुक्त में हो जाएगा कि खुले में शौच करने का मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है वो, और फोर्थ जो हो जाएगा कि परिवहन इलेक्ट्रिक संचालित, यानी देश में जो सार्वजनिक परिवहन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संचालित करने का लक्ष्य, यानी जो टारगेट है वो, ठीक है। फिर आता है कि 2024 में 3 चीज़ें हैं। पहला जो है वो है भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, ठीक है। दूसरा जो है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन है उसको शुरू करने का, स्टार्ट करने का टारगेट। थर्ड जो है वो है किसानों की आय जो है, जो उनकी इनकम है, उन्हें डबल करने का टारगेट फिक्स किया गया है। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखने का जो ट्रिक है वो है कि 2-2-3 ब्रैकेट में जो 3 है इसका मतलब है कि 3 टारगेट हैं, और 2-2 का मतलब है 2022, ठीक है। और फिर है किसान मुंबई अहम कुपोषण, किसान का हो जाएगा कि किसान की इनकम को डबल करने का टारगेट, मुंबई अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन को जो है शुरू
करने का टारगेट और कुपोषण में हो जाएगा कि भारत को जो है वो कुपोषण मुक्त कंट्री यानी देश बनाने का टारगेट। ठीक है, फिर आता है 2021 और 22। 2021 और 22 में है कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का टारगेट फिक्स किया गया है। तो इसकी ट्रिक जो होगी वो ये होगी कि 21-22 साल के बच्चे जाएंगे मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यानी 21-22 में हो जाएगा कि 2021-22 और इसमें हो जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में कि 75 जो है वो नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का टारगेट जो है वो फिक्स किया गया है। फिर आता है 2023। 2023 में हो जाएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा करने का टारगेट, यानी जो कंस्ट्रक्शन वो चल रहा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो 2023 तक उसे पूरा करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है 23 DM एक्सप्रेसवे, यानी 2023 DM से हो जाएगा दिल्ली मुंबई और एक्सप्रेसवे को कंप्लीटली उसके कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने का टारगेट फिक्स किया गया है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस थे, गवर्नमेंट के टारगेट्स थे, कुछ लक्ष्य थे जो उन्होंने निर्धारित कर रखे कि इस टाइम तक पूरा करेंगे। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ट्रिक्स के माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो ये ट्रिक्स मैंने किए हैं। अगर आप इनको सिंपली याद कर लेंगे और एक बार ऊपर का पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी और आप लंबे समय तक उसे अपने माइंड में रिटेन कर पाएंगे, उसे ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे और ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो भी इन ईजी ट्रिक्स के थ्रू ईजिली चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।